आप लोग हमसे जो ट्रीटमेंट लिए हैं अभी तक, इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या आपको परेशानी थी, आप ज़रा हम दर्शकों को बताएं। तो एक्चुअली मेरे को थोड़ा एक दिन मैं माता जी को उठा रहा था तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी कमर में पीछे मैंने लगा कि भाई चुक लग गई। तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा बेल्ट लगा के ठीक हो जाएगा। बेल्ट लगाया, 2 दिन तो ठीक रहा, तीसरे दिन फिर थोड़ा सा हिल गया ये, तो एकदम इसने मेरे को पकड़ लिया और ये टांग सारी जैसे मसल ना चर्न हो रहा था। मैं ना बैठ पा रहा था, ना सो पा रहा था, ना खड़ा हो पा रहा था, और इतनी एगोनी थी, मतलब वो टॉलरेट ही नहीं हो। तो इमीडिएटली उसके बाद हम गए इधर लैब में, तो वहाँ पहले एक्सरे करा। तो बिटिया मेरी डॉक्टर है बाहर यूएसए में, तो उसने कहा कि ये 4 एक्सरे करा। मैं 4 एक्सरे करा के फिर उस दिन संडे था, भगवान महावीर में गया, वहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जन था, उसने देखा, उसे 5-6 दवाइयाँ दे दी और 3-4 इंजेक्शन लगा दी। तो घर आया, इंजेक्शन से थोड़ा आराम हुआ, मतलब पेन में, लेकिन आधे घंटे के बाद वो ज़ीरो हो गया। फिर मेरे से टॉयलेट ना हो, शाम को फिर दूसरे ऑर्थोपेडिक पड़ोसी ने बोला यहाँ पर आया दिल्ली में, उनके पास गए, उन्होंने भी नई दवाइयाँ दे दी 5-6, और बोला जी आप फिजियोथेरेपी करो। फिजियोथेरेपी में वो सिर्फ हार्ट पैड लगा रहे थे 15 आधे घंटे के लिए, उसमें 350 चार्ज कर। तो आया गया 2-4-5 दिन वो ठीक होता था, थोड़ा सा आराम आता था, फिर वो जाते घर आता था, फिर वैसे ही पहुँचता था। तो मैं फिर ऐसे करके वो दवाई से क्या हुआ, मेरा किडनी भी पेशाब निकलना बंद हो गया। तो फिर बिटिया ने बोला दवाई बंद कर दो, इसमें जो एलोपैथिक में कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ पेन मैनेजमेंट है, और पेन मैनेज होगी तो किडनी खराब होगी। तो फिर बंद कर दिया जी। फिर मैंने कहा कोई नहीं, छोड़ो बंद कर दो। फिर मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को रेफरेंस दिया ऑक्यूपंक्चर का, तो वो गुड़गांव में 1.5 घंटा जाना 1.5 घंटा आना, फिर वहाँ पर भी 1 घंटा वेट करना होता है जब वो पिन्स लगाता है कान में। उससे 15-20% फर्क होता था, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं वापस जाता था, जैसा एक दिन पहले होता था वैसा ही था मैं। तो 5 दिन उससे कहा 5 दिन लगातार आना है, 5 दिन में गया, तो मेरे को अगर 10-15% फर्क होता तो मैं सोचता कि मैं फिर दोबारा जाऊँगा। फिर आपके साथ संपर्क हुआ, मेरे फ्रेंड हैं बहुत जानने वाले, आपके भी हैं कॉमन फ्रेंड, तो उन्होंने कैसे भी आपको दी थी। जब आपके साथ संपर्क हुआ तो पहले दिन ही मेरे को 10-15% का फर्क पड़ा, और उस दिन मैं 1 घंटा सोया भी हूँ, नहीं तो 20-25 दिन तो मैं सोया भी नहीं, और कहीं जा भी नहीं पा रहा था। अब ये है कि 10-15 दिन का ट्रीटमेंट लेने के बाद ये तो ठीक हो गया है, करीब 90% ठीक है, और मैं चलता फिरता हूँ, आराम से सारे काम करता हूँ। तो यही एक ट्रीटमेंट है जो बिल्कुल ठीक है, ना तो कोई दवाई है, ना कोई पेन मैनेजमेंट है, ना कोई साइड इफ़ेक्ट है। इसका यही बड़ा फायदा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। मेरी तो किडनी भी डैमेज हो जाती, हाँ, फिर वो दवाई सारी हमने डस्टबिन में फेंक दी, उसका फायदा नहीं था कोई। तो अब कोई दवाई खा रहे हैं कि नहीं? कोई दवाई नहीं, नो पेन किलर, नथिंग। जब से आपके साथ हमारा संपर्क हुआ, जब आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो 1-2 दिन मैंने, एक बिटिया ने बोली थी पेन किलर खाना रात को सोते हो, तो वो मैंने 2-3 दिन खाई, उसके बाद मैंने बंद कर दी। मैंने कहा छोड़ो, अब इसका तो पता लगेगा कितना फ़र्क है। तो फिर ग्रेजुअली नींद भी रात को पहले 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, अब मैं पूरा 4-5 घंटे आराम से सोता हूँ। और ये कब्ज के बारे में अच्छा, मेरी कॉन्स्टिपेशन भी थी, और वो किडनी का भी था थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि वो बार बार मेरे को रात को उठना पड़ता था, बाथरूम जाना पड़ता था, वो अब बंद हो गया, और कॉन्स्टिपेशन भी मैनेज हो गई। तो एक बार मैं कॉन्स्टिपेशन का दवा खाते थे, वो मैं कॉन्स्टिपेशन का आपने बोला था इसबगोल, पहले तो चूर्ण खाता था, वो बंद कर दिया। फिर आपने बोला इसबगोल खाने के लिए, तो इसबगोल खाया, वो 1 हफ्ता खाया, उसके बाद 1 दिन अल्टरनेटली कर दिया। अभी हम अल्टरनेटली खा रहे हैं और वो मैनेज हो रहा है। अब कुछ दिनों के बाद फिर 2 दिन छोड़ के करेंगे, क्योंकि ऐसे करके बिल्कुल उसको विड्रा कर देंगे। अब वो कोई गैस नहीं है, कुछ हेवीनेस नहीं है, और मैं एनर्जेटिक ओवरऑल जो मैं उस दिन था। चलो ये तो पेन का एगोनी था ही, और अब जो मेरी जो हेल्थ पोजीशन थी ना,
वो अब काफ़ी बेटर है, क्योंकि मैं उसके सप्लीमेंट्स के ही खाता था, सारे मैंने सप्लीमेंट बंद कर दिए, कुछ भी नहीं खाता, ना कैल्शियम ना कुछ भी नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं। सिर्फ आपने जैसे गाइड किया कि खाने का डाइट का जो मेन था वो आपने जो एडवाइस किया हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उससे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद जब देखिए लंच किया, उसमें वो क्या कहते हैं सलाद बहुत ज़्यादा खानी है। इस ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा ये है कि अब अंदर से एनर्जी आ गई। हाँ, मेरे पास एनर्जी है अब पूरी। अब लगता है कि हम अब लगता नहीं है कि मैं बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो नहीं, गया। अब बूढ़े वाकई को लगता है। जवान बनाता है मुझे भी देखते हैं ना लोग, कहते हैं तुम तेरे शक्ल में चेंज आ गई इसका तो ऐसे हुआ था जैसे कि बिल्कुल खत्म हो गई थी मैं। ऐसे लगता था जैसे अभी आपका हंसता कैसे प्रॉब्लम था? मेरा तो बहुत पहले से ही था, ये टांग का ये वाला जो ये वाला घुटने का, टांग घुटने है, का। घुटने का हाँ। नी प्रॉब्लम थी मेरे को। हाँ। नी रिप्लेसमेंट सब बोलते थे इसको। मैं डॉक्टर के Knee पास replacement। गई अच्छा, तो इसके लिए रिप्लेस के लिए तैयार नी थे। रिप्लेसमेंट हम नहीं तैयार थे। हम तो अवॉइड कर रहे थे, हाँ। बट कोई भी नहीं मानता था कि भाई रिप्लेसमेंट ही है। कहते हैं इसमें जेली खत्म हो गई है, आपको प्रॉब्लम है, वो है ये है, बोला फिर दवाइयाँ भी खाई, वो भी किया, मालिश भी किया, कुछ असर नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो गुजरात भी गई, वहाँ पे भी एक थे, उन्होंने भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ एक्यूपेंचर कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी से भी फर्क फिर नहीं जीवा में गए, पड़ा। जीवा में गए, उससे भी टांगों का कोई इलाज मेरे को मिला। जीवा में क्या जीवा में वो जीवा में चूरन उन्होंने मुझे इसका चूरन दिए और वो 3 गोलियां दी कुछ खाने के लिए, वही मैं खा रही थी, बट टांगों का ऐसे कोई अलग से उन्होंने दिया नहीं ट्रीटमेंट। टाउन की दर्द कम हुई, कम नहीं। लेकिन खत्म नहीं। खत्म नहीं। तो बस आपका ट्रीटमेंट लेने जो के मैं- बाद ही जो इसका 5 दिन 6 दिन के बाद पेन ही खत्म हो गई। आपके ट्रीटमेंट से ये हो गया कि मैं खुद सरप्राइज कर रही हूँ, मैं खुद हैरान हूँ कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। मतलब देखिए, मैं आराम से बैठती हूँ, ये मैं बैठ ही नहीं पाती थी, नेवर। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि मैं बैठ नहीं पाती थी, और मैं देखती कैसे मोड़ रही हूँ और मैं चल रही हूँ। हमारे घर में हमारी माता जी का भी स्वर्गवास हुआ, तो काफ़ी काम था, तो बट मैं थकावट नहीं हुई। काम तो करती थी, ये घसीटती थी अपने आप को, मतलब हर वक्त पेन होता था पेन इसको। और दूसरा थकावट, बड़ी चीज तो थकावट। भूख नहीं सबसे बड़ी चीज वो है कि अब थकावट नहीं रखो। थकावट नहीं है, भूख कितने लगती भी काम, है, हाँ, भूख लग रही है। भूख लगती ये है। है असली भूख, कड़क भूख। इसको भूख ही नहीं लगती थी, खाना भी बिल्कुल थोड़ा सा थोड़ा खाती सा। थी, अब जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। इसका 16 किलो वजन कम हो गया था। शी वॉज 42 kg। और अब आपका वजन बढ़ गया है, बढ़ गया है। 56 हो गया है। तो मैं मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है। मैं टेढ़ा चलती थी, अब वो भी थोड़ा कम हो गया है, टेढ़ा चलना भी कम हो गया है, और मुझे लगता है मैं हल्की हूँ। देखिए ना मैं कैसे बैठी हूँ, मैं बैठ ही नहीं सकती थी, मैं इसको मोड़ ही नहीं सकती थी, और अब मैं आराम से, मुझे कोई दर्द नहीं है। अच्छा, इसके माथे पर भी तनाव रहता था। तनाव इसलिए क्योंकि यहाँ पेन है और चलना भी है, चलती नहीं थी, घसीटती थी अपने आप को और- जबरदस्ती, क्योंकि काम कौन करेगा। कॉन्स्टिपेशन भी था मुझे, फिर अच्छा, कॉन्स्टिपेशन की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम थी। बहुत प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन ठीक है? सब खत्म हो गया, आराम से जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये- अच्छा, आपने बीपी की भी दवाई, ये कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी बंद कर दी, आपने कहा बंद कर दो, मैंने बंद कर दी। तो अब थायराइड चल रहा है, पर कुछ दिनों बाद मैं टेस्ट कराऊंगी तो वो भी ठीक ही होगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है मैं बीपी का भी कुछ खा, क्योंकि मैं बीपी की दवाई खाती थी, उसके बाद में हाईएस्ट बीपी होता था, कुछ चक्कर होता था, 135, 140 आता था, 140, अब 124 हो गया। 124। दवाई से 124 हो गया, पहले दवाई से 140 रहता था। वो तो नॉर्मल वो को दवा छूट जाएगी, अब वो कुछ भी दिनों के दवा बाद कुछ वो दिनों अपने में- आप वो भी छूट जाएगा। बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे लगता है कि सब लोगों को ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए जिनको ये प्रॉब्लम है, इसका और कोई तोड़ नहीं। इसको तो लोगों को आप वो इसका भी बता देते हैं, कुछ हर्निया है, कुछ था। हाँ, हर्निया यहाँ पर मेरे को प्रेशर होता था। जब से ये चालू किया वो मेरे वो को प्रेशर भी खत्म हो गया यहाँ पर, तो आस्ता आस्ता वो ठीक हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम थी मेरी। ये जो विद्या है ये एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर से भी बहुत ऊंचे लेवल पर है ये हम इसमें न्यूरो नस पर इसका काम करते हैं। हाँ, न्यूरोस पर काम करते हैं। ये सीधा असर तुरंत करता है और हम बीमारियों को जड़ से मिटाता है। ये तो बहुत बड़ी बात ये है, भाई रूट ही खत्म हो गया हाँ, उसका। बस ये जड़ को काटता है।
ये सिम्टम्स को नहीं, सिस्टम को ठीक करता है। ये विद्या बड़ी अच्छी है, सबको करने चाहिए। सबको बहुत करना मैं चाहिए। कहता हूँ कि इसका तो लोगों और को आराम काफ़ी आता है। अवेयर करवाना चाहिए कि ये जो ट्रीटमेंट है, अभी तो यहाँ लोगों को ज़्यादा इसका ये है, आज ये ओक्यूप्रेशर है, यहाँ से दबाया लोग चीखेगा, तो हमें तो एक बार भी चीख नहीं निकली। कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो बहुत आराम से प्यार से इतना बहुत अच्छा, अच्छी तरह से। बहुत- मजेदार ट्रीटमेंट है ना। बहुत अच्छा, नींद- करने नींद आ चाहिए। जाती है, अब नींद आ जाती है जब आप ट्रीटमेंट देते हो। लोग नींद के लिए कितने गोलियां खाते हैं। हाँ, हैं? मैंने एक दिन देखा मेरा कांटा भी निकल गया उससे जाग गया मैं कराना कब आया। लोग बड़ा रिलैक्स्ड है। बहुत सिर्फ बड़ा। यही है कि आपको टाइम तो देना पड़ेगा, Patience चाहिए। पेशेंस चाहिए और और फिर- टाइम। दवाइयों से तो अच्छा है, कितने किसी टाइम साइड से आप ले रहे हैं ट्रीटमेंट? अभी 20 दिन हो गए 20-22 दिन हो गए, बड़ा फर्क है, 22 दिन में इतना ये बहुत फर्क है, छोटा बहुत फर्क है। बिल्कुल सब ठीक है। मतलब मुझे अभी भी सब लोग देखते हैं घर में आते हैं, अनीता तुझे कैसे हो गया, तू चेहरे इसका पे चेहरा भी रौनक आ गई है। आपने पहले दिन देखा होगा, ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है। वही मतलब इस लोग चीज तो से बहुत परेशान थे, मेरे को सब बोल रहे थे कि इसका ध्यान रखो, इसका ट्रीटमेंट कराओ, सारे टेस्ट कराओ, इसको मुझे हमें लगता है कोई अंदर कोई बीमारी है, कोई गलत बीमारी ना हो। हाँ हाँ, वो जब माता जी का स्वर्गवास हुआ अंदर से ही तो सारे बता रही थी कि वो जो जीवा से दवा लग के जो खाई वो उनको ज्यादा कुछ पता नहीं, उसी से शायद कमजोरी थोड़ा हो गई। कमजोरी हमको लगता है। क्योंकि मैं उनके पास गई थी, मैंने कहा मैं ये दिन ब दिन वेट मेरा क्यों रिड्यूस हो रहा है, कहीं ये दवाई का तो कुछ फैक्टर। उन्होंने मना कर दिया, मुझे शक हो तो गया। जब से वो दवाई बंद की और आपका ट्रीटमेंट चालू बिल्कुल। किया तो वो तो बहुत फायदा है। सबसे बड़ी बात है, कोई दवाई नहीं खानी, कोई परहेज उस नहीं स्टूडेंट के है, बगैर तो टॉयलेट जा नहीं सकती, जा नहीं सकती थी मैं। हाँ जी, और फिर वो भी एक बार नहीं, दिन में 3-4 बार 5 बार जाती थी मैं। 5 बार नहीं जाती। अब जब से आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, अब कुछ दिनों से एक ही बार जाती। बड़ा रिलैक्स्ड, बहुत ये तो अच्छा। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। और दूसरा, ये घुटनों में इसको पेन हमेशा रहता था, अब नहीं है। आप देखिए ना मैं कितनी पेन देर तो बैठी। किसी से भी जिससे भी ट्रीटमेंट करवाया ना, नहीं पेन हुआ। नहीं गई इनकी। मैंने तो बहुत पिछले लोगों 6 के साल पास से ये पेन इनके पास बराबर है। बहुत लोगों के पास गई, सब गला दर्द के लिए लोग बोलते हैं ये ठीक होने वाला नहीं है, हाँ, ये साथ ही जाता है, इसका ये रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है। लेकिन इस विद्या के लिए ये कुछ भी नहीं है, चुटकी बजाते 5-10 दिन में ठीक हो जाता है। हो गए, फिर भी तो 15-20 दिन हो गए। हाँ, आप देख 20 दिन में ही लेते हैं। पेन तो बिल्कुल 5वें दिन ही खत्म हो गया था। तो चमत्कार से कम मैं तो नहीं कहता है। हूँ इसका बहुत ज्ञापन होना चाहिए, लोगों लोगों को को अवेयर पता करना होना चाहिए चाहिए। इसके बारे में। क्योंकि ये आपको एक्सरसाइज भी पूरी बॉडी की करा देता है और आपकी चीजें भी ठीक कर देता है, ये 2 काम करता है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात, भगवान करे आप दोनों स्वस्थ हो थैंक जाएं। यू गुरु जी, थैंक यू सो मच हम सब। तो आपको बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमें नया जीवन दिया है, बिल्कुल समझो। नया जीवन। क्योंकि जीता तो है आदमी, लेकिन जब अंदर से प्रॉब्लम होती है ना, तो वो जीना थोड़ी होता है, बाहर से हंस रहा है, अंदर से उसको पता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये खड़े हों। मैं हमारे सच सारे में- इंसान परेशान थे। मैं नहीं सोच सकती थी, उस दिन वो हालत थी कि मैं नहीं सोच सकती ये खड़े हो। और आज मैं देख के हैरान हो जाती हूँ कि गुरु जी की, आप सबकी जो आपने हमें ट्रीटमेंट दिया है, उसकी वजह से ये तो गुरु की कृपा है, हम खड़े आपके हुए और साथ फैक्ट्री संपर्क जाते में हैं। आपके साथ आए। और ये तो फैक्ट्री ज्ञान तो जाते कईयों के पास होगा, बट इतना सिंसियरली कोई करे। फैक्ट्री जा रहे हैं आप? हाँ, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करते हैं, अब तो सुबह 6 बजे जाते हैं, आता हूँ, शाम 6 को। बजे आते हैं। अगर अहिल्या नहीं होगा और देर से आओ। ये 8 बजे आएंगे घर। अच्छी बात है, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।